नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं, खनिज पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि दो प्रकार के जो तत्व थे, खनिज और अखनिज। अखनिज तत्वों के बारे में अपन CHO के बारे में पढ़ा था। अब खनिजी तत्वों में खनिज तत्व लेते हैं अपन, और उसमें बृहद मात्रिक तत्व लेते हैं। बृहद मात्रिक का मतलब होता है पौधे जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में इनका अवशोषण करते हैं, और जिनकी मात्रा ज्यादा चाहिए उनको, और सबसे अधिक मात्रा में वो अवशोषित करते हैं साथियों। तो उसमें अपन सबसे पहले बृहद मात्रिक तत्वों, प्राथमिक बृहद पोषक तत्व जो होते हैं, उसमें जो तीन तत्व होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले साथियों आता है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को सबसे पहले क्यों लिया गया, उसके पीछे रीजन है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, और इसकी कमी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कमी। तो ये साथियों सबसे ज्यादा मात्रा में लेने के कारण, आवश्यकता के कारण, या इसकी कमी ज्यादा होने के कारण इसका अपन सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट जो है वो तत्व के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि अपन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिहर्सल देख लें कि इसकी सबसे ज्यादा कमी पौधों में पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी सबसे ज्यादा पौधों में पाई जाती है, और यह सबसे अधिक, और इसका उपयोग सबसे पहले करते हैं पौधे साथियों। क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाओं में, बहुत सारी रिएक्शन में नाइट्रोजन की उपयोगिता है। दूसरी बात, सबसे अधिक मात्रा में, और सबसे पहले इसका मृदा से, मिट्टी से सबसे पहले इसका अवशोषण पादपों द्वारा किया जाता है। दूसरी बात साथियों, नाइट्रोजन वायुमंडल में जो होता है वो 78% होता है। जैसा कि आप जानते हो, नाइट्रोजन जो होती है गैस के रूप में होती है, और वायुमंडल में वो 78% के लगभग पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पौधों द्वारा सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं किया जा सकता साथियों। ऐसा कोई मैकेनिज्म पौधों में नहीं है, ऐसी कोई क्रिया। जैसे अपन कहते हैं ऑक्सीजन का उपयोग पौधे कैसे करते हैं, श्वसन क्रिया में करते हैं, तो वो सीधे वायुमंडल से लेते हैं। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन को लेने के लिए पौधों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और यह दूसरे यौगिकों के रूप में, दूसरे पदार्थों के रूप में यह ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसकी कमी सबसे ज्यादा होती है साथियों। जैसे आपने देखा होगा कि पौधे में आपने ऐसा नहीं सुना कि भी ऑक्सीजन की कमी हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसको पौधे सीधे ले रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन पौधे इसको सीधा उपयोग कर सकते नहीं है। इसीलिए नाइट्रोजन का उपयोग और कमी भी नाइट्रोजन की इसी कारण होती है। दूसरी बात, यह जो होता है वो इसका अवशोषण NO2, NO3 और NH3 यानी कि अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट और नाइट्राइट के रूप में किया जाता है। तो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में करते हैं, इनका उपयोग सभी। अब यहां पर इसके इंपॉर्टेंस मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, सबसे ज्यादा कमी सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं, पौधों में सबसे ज्यादा इसकी कमी रहती है। सभी जीवित कोशिकाओं के घटक होते हैं, ये सभी जीवित कोशिकाएं जितनी भी होती है उनके घटक ये होते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा स्थानांतरण और उत्पादन में सहायक होते हैं, कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन और स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इनका उपयोग एंजाइमों के, अब देखो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पौधों में एंजाइम संश्लेषण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाह, ठीक है ठीक है, आओ आप, आओ लाइन आओ, सुनो आओ। एंजाइम संश्लेषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल बनाने में सहायक है, यह पौधों में क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसको बनाने में सहायक है क्लोरोफिल के रूप में यह।
सभी इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कमी है इसमें, ये ध्यान रखना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है क्या, कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पौधों की पत्तियां पीली दिख रही हैं आपको, तो वो नाइट्रोजन की कमी है, या तो उसको नाइट्रोजन चाहिए या नाइट्रोजन खाद के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण की कमी हो जाती है। कोशिका विभाजन में कमी हो जाती है। अब कोशिका विभाजन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। प्रोटीन संश्लेषण में कमी हो गई तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, पौधों में प्रोटीन नहीं बनेगी। तो प्रोटीन फॉर्मेशन मेन चीज होती है हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में या जंतुओं के शरीर में। प्रोटीन संश्लेषण से ही सभी प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। तो अधिक मात्रा में होने से पुष्पन में देरी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर इसके जो डेफिशिएंसी है और अगर इसकी ज्यादा मात्रा है तो भी इसके हानिकारक प्रभाव। अगर ज्यादा नाइट्रोजन दे दिया या जमीन में अब नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है नाइट्रेट के रूप में, तो उसकी सामान्य वृद्धि तो होगी लेकिन पुष्पन में देरी हो जाएगी। अपन कहते हैं कि भाई पौधा बड़ा हो गया है, वृद्धि हो गई, लेकिन उसके फूल नहीं लग रहे हैं, पुष्पन नहीं हो रहा, तो पुष्पन में देरी होगी अगर इसकी कमी है तो। उसके बाद इसका उपयोग जो होता है पौधों में, अपन इसको कैसे दे सकते हैं, तो पौधों में देने के लिए आप इसको खाद के रूप में नाइट्रेट के जो खाद होते हैं, आपने देखा होगा खाद की जो थैलियां होती है उसके ऊपर NKP लिखा हुआ होता है, खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो नाइट्रोजन होती है वो लेग्यूमिनस पादप, जैसे कि लेग्यूमिनस पादप दाल कुलीन जो पौधे होते हैं, जैसे चने हैं, मटर हैं, दालें जितनी भी है, उस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा चने की जड़ों में छोटी छोटी गुठलियां पाई जाती है, तो ये इन गुठलियों के रूप में जमा हो जाते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, जो पौधे दूसरे पौधे उसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है, याद रखना, राइजोबियम। कौन किसकी जड़ों में होता है, लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और दूसरा, पौधों को नाइट्रोजन अपन कैसे दे सकते हैं, खाद के रूप में दे सकते हैं, DAP यूरिया जो खाद होती है उनके रूप में दिया जा सकता है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है और नाइट्रोजन पौधों को किस रूप में मिल सकता है। तो ये साथियों थोड़ा सा मैं इसका रिवाइज भी कर देता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले प्राथमिक बृहद पोषक NPK नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा कमी इसकी पौधों में रहती है, सबसे अधिक और इसका उपयोग सबसे अधिक करते हैं और सबसे पहले करते हैं। दूसरी बात, अवशोषण इनका नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं के घटक होते हैं, जितनी भी सेल होती हैं उनके घटक होते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन और स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ये एंजाइम संश्लेषण का में सहायक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA के फॉर्मेशन में काम लगते हैं। क्लोरोफिल बनाने में सहायक होते हैं। इसकी कमी और मेन लक्षण मैंने आपको बताया कि इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण में कमी आ जाती है। अधिक मात्रा में होने से पुष्पन में देरी होती है, पौधों की वृद्धि तो सामान्य होती है लेकिन पुष्पन में देरी होती है। और एक लास्ट बात यह है कि इनको अपन पौधों को कैसे दे सकते हैं मृदा में, तो या तो इसको खाद के रूप में या फिर जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में, वो उनका स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। साथियों, तो ये नाइट्रोजन के बारे में छोटी सी जानकारी दी थी मैंने। अब अगले वीडियो में फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथियों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।